Hello students, today I am going to take the first chapter of class 10th of chemistry, and the first chapter is totally related with the chemical reactions and chemical equations. Now before to start with this chapter, you must know something about the topic that you have studied in ninth class, that is a physical change and a chemical change. तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हमने डिटेल में नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, तो उसे थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने जा रहे हैं। तो चेंजेस हमारे दो जो लाइफ में हम डेली लाइफ में देखते हैं दो तरह की होती हैं, या तो वो फिजिकल हैं या केमिकल हैं। अब फिजिकल चेंज क्या होती है? फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी सेम रहती है। जैसे हम एक पेपर लेते हैं, पेपर को फाड़ देते हैं, पेपर की नो डाउट के शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है, लेकिन रहता पेपर ही है। मीन उसकी आइडेंटिटी जो है वो सेम रहती है। दैट्स अ फिजिकल चेंज। सेकेंडली, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास। ग्लास का कोई कंटेनर है हमारे पास, गिर के टूट जाता है, इट इज ब्रोकन इन टू पीसेस, बट स्टिल रिमेन द ग्लास, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। और दूसरी और कुछ चेंजेस हैं हमारे पास जिनको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में सब्सटेंस की टोटल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे हमारे पास मिल्क होता है, मिल्क में थोड़ा सा दही डाल देते हैं, तो कुछ देर के बाद द होल ऑफ द मिल्क इज चेंज इन टू कर्ड, दैट्स अ कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मीन दूध की प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो गई, सो इट्स अ केमिकल चेंज। पेपर लेके उसे बर्न करते हैं, पेपर जल जाता है, जलने के बाद ऐश बचती है, तो पेपर जो है वो ऐश में चेंज हो गया। मीन उसकी आइडेंटिटीज चेंज हो गई, दैट्स अ केमिकल चेंज। तो इस चीज़ को व्यू में रखते हुए हम आज 10th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? जैसे अभी हमने केमिकल चेंज में किया कि दूध में दही डाल दिया थोड़ा सा, इट गेट कन्वर्टेड इन टू कर्ड, सो इट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि जब नई चीज़ बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन मीन द प्रोसेस in which a new substance with new properties is formed is called a chemical reaction। ये भी कह सकते हो, या द प्रोसेस in which new substance with new properties is formed is called
a chemical reaction. For example, hydrogen react with oxygen to form वाटर. लिखना चाहो तो लिख सकते हो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा वाटर. ये केमिकल रिएक्शन है. अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या है? केमिकल रिएक्शन में ये दो चीज़ें जुड़ रही हैं और ये एक नई चीज़ बनती है. इस रिएक्शन में जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नई चीज़ बनती है दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. सो यहाँ दो नई टर्म्स आती हैं, reactants and products. So what is a reactant? The substance which combine together are called reactants, और दूसरा है प्रोडक्ट्स. जो नई चीज़ बनती है इनके कॉम्बिनेशन से, दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट. अब मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, इन दोनों चीज़ों के कंबाइन करने से ये नई चीज़ बनी है. तो इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट हैं. वो कैसे? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें कंबाइन करने वाली हैं, और ये जो है वाटर, इट इज ऑक्सीजन एंड इट इज हाइड्रोजन. ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट. जैसे अगर बात करें इसकी, तो मेन प्रॉपर्टी बता रहा हूं यहां पे कि हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टाइल. हाईली कंबस्टाइल मीन वो सब्सटेंस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टाइल सब्सटेंस. तो हाइड्रोजन हाईली कंबस्टाइल मीन बहुत जल्दी बर्न करती है, और ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग. ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करती है. मीन ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बनता है वो वाटर है. तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज यूज्ड टू पुट ऑफ फायर. तो हमारी दोनों डेफिनेशन, ये हो चाहे ये हो, ये दोनों क्लियर हो जाती हैं कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ जो कंबाइन करते हैं मीन्स रिएक्टेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती हैं. तो सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल
reaction या such a change is called chemical reaction. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं. When a piece of magnesium ribbon, मैग्नीशियम एक मेटल है, it is available in the market in the form of ribbon. रिबन कह सकते हो जस्ट लाइक अ पीस ऑफ वायर, इस फॉर्म में ये अवेलेबल होती है. When a piece of magnesium ribbon is burnt in oxygen, ऑक्सीजन कहाँ से? एयर से. इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर इसको लिखना चाहो केमिकल रिएक्शन तो लिख सकते हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो बनेगा तो यहाँ पे हमें एक वाइट कलर का पाउडर मिलेगा. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं. तो आमतौर पे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं जिनको हम नाम देते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ.